हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर सिविक्स का डाइवर्सिटी। सो दिस इज कौस्तुभी मौर्य, लेट्स बिगिन। तो डाइवर्सिटी समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। और एक्चुअली डाइवर्सिटी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो हमारा पहला है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो हम आगे चलेंगे तो डाइवर्सिटी समझेंगे कि होती क्या है इन लेमन लैंग्वेज। एंड स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो, आगे हमारी एक स्टोरी टेलिंग है जिसे हम पढ़ने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या रोल प्ले कर रही है। एंड थर्ड है हमारा व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। तो हमें डाइवर्सिटी से सीखने को क्या मिलता है या हमारी लाइफ में क्या ये वैल्यू ऐड करती है। और हम देखेंगे फिर डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में हमें डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ मिलती है, कैसी डाइवर्सिटी मिलती है, क्या हम कितना डाइवर्सिटी को हमने कितना नोटिस किया आज तक, हमें पता चल जाएगा। ओके। एंड फिर हम एग्जाम्पल लेंगे डाइवर्सिटी का, होगा जो हमारा लद्दाख और केरला। ओके। एंड डाइवर्सिटी में हमारे यूनिटी कैसे होती है ये भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होती क्या है? तो अगर हम देखें, अपने क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप इमेजिन करिए आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं और अपने अगल बगल देखिए, क्या कोई भी आपकी तरह दिखता है? क्या किसी का भी सेम रिलीजियस बैकग्राउंड है? रिलीजियस बैकग्राउंड मीन्स कि सब हिंदू ही हैं, या सब मुस्लिम हैं, या सब सिख हैं, या सब क्रिश्चियन हैं? क्या सब एक ही हैं? सिर्फ हिंदू हैं तो हिंदू ही हैं, मुस्लिम नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो ये है हमारी डाइवर्सिटी। आपकी तरह कोई दिखता नहीं है सेम टू सेम, तो ये है हमारी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी और डिफरेंट कल्चर है सबका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स भी पहनते हैं हम। जैसे कि बॉय है, बॉय के अलग क्लोथ्स होंगे, और गर्ल है तो गर्ल्स के अलग क्लोथ्स होंगे। ओके। और उनके चॉइस भी अलग होते हैं। गर्ल्स के चॉइस ऑफ कलर कुछ और होते हैं, बॉयज़ के चॉइस ऑफ कलर कुछ और होते हैं। फिर गर्ल्स में भी डाइवर्सिटी होती है, कुछ फ्रॉक्स पहनते हैं, कुछ जीन्स पहनते हैं, कुछ कुछ और पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं। तो इसमें भी डाइवर्सिटी है। मतलब अगर हम देखें अपने अराउंड तो हमें हर जगह डाइवर्सिटी दिखेगी, हर जगह। सब कुछ जो भी है, हमारा सब कुछ सेम नहीं है, हर चीज डाइवर्स है। फिर यहाँ देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज तक हम डिफरेंट बोलते हैं। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। तो ये हमारा जो है, ये भी हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज है। ओके। तो डाइवर्सिटी तो हमें यहीं पे समझ में आ गई कि डाइवर्स मतलब डिफरेंट। ओके। डाइवर्स मतलब डिफरेंट। तो ये इतना बड़ा शब्द जो है ये हमें पहले से ही पता है, इसको बोलते क्या है? डिफरेंट। ओके। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, सब कुछ अलग अलग है। हर एक एग्जाम्पल में डिफरेंस की ही बात हो रही है। क्लोथ्स जो है हम वेयर करते हैं तो डिफरेंट क्लोथ पहनते हैं। बैकग्राउंड हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, कोई एक तरह से दिखता भी नहीं है। लैंग्वेज भी सब अलग बोलते हैं। तो अलग अलग अलग, बार बार सिर्फ एक ही वर्ड यूज हो रहा है, अलग, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। ओके। अब इस डाइवर्सिटी को हम फर्दर समझते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है समीर एक और समीर दो का। ये समीर एक और समीर दो बने कैसे? ठीक है। एक ये इमेज में देख रहे हैं कि ये लड़का है यहाँ पे और एक ये लड़का है।
इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से हम स्टोरी टेलिंग शुरू करते हैं ताकि हम डाइवर्सिटी समझ पाएँ। ओके, एक इंटरेस्टिंग सी कहानी जो कि बहुत कॉमन है। ये जो है समीर 1 है और ये जो है समीर 2 है। कैसे पता चला ये समीर 1 है, ये समीर 2 है, हम आगे समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इस रोड से जा रहा होता है, इस रोड से जा रहा होता है और ट्रैफिक लाइट रेड हो गई होती है, तो ये यहाँ रुकता है। समीर 1 यहाँ पे रुक जाता है और समीर 2 जो है वो आता है, पूछता है कि क्या बोल हाँ, पूछता है कि भैया आपको न्यूज़पेपर चाहिए? तो वो कुछ लाइन पढ़ता रहता है, कुछ हिंदी में बोलता है, कुछ इंग्लिश में बोलता है, ऐसे करके वो बोलता रहता है। हेडलाइंस जो हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ता रहता है और वो बोलता रहता है इंग्लिश और हिंदी में। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इसकी बात तो होती नहीं है, लाइट जो है वो ग्रीन हो जाती है और फिर ये जो समीर 1 है वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन समीर वापस इसी रोड से जा रहा होता है, फिर ये समीर 2 उसको मिलता है और पूछता है कि कि भैया क्या आपको न्यूज़पेपर चाहिए? तो ये हिंदी में बोलता है, तो ये जो है लड़का ये भी हिंदी में बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे पास हिंदी न्यूज़पेपर है तो बताओ। लेकिन उसके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर ही रहता है और ये बोलता है क्या भैया आपको हिंदी बोलने आती है? तो तो समीर 1 बोलता है हाँ, हाँ, मुझे क्यों नहीं आती, मैंने पढ़ाई की है, पढ़ा है मैंने हिंदी सब्जेक्ट, जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा हिंदी सब्जेक्ट। तो ये बोलता है समीर 2 कि ये हिंदी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? तो ये जो समीर 1 रहता है बताने ही वाला होता है, तब तक लाइट ग्रीन हो जाती है और फिर वो चला जाता है। फिर तीसरे दिन वो आता है, तो फिर उससे ये समीर 2 पूछता है भैया आपने बताया नहीं सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? तो वो ये सब्जेक्ट क्यों पूछ रहा है? समीर 2 जो है वो उससे सब्जेक्ट क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उस वो स्कूल नहीं जाता है, उससे वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो जब से छोटा था, छोटे से थोड़ा बड़ा हुआ तब से वो फिर न्यूज़पेपर बेचने लगा और फिर उसके बाद उसको उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो बहुत गरीब है। ठीक है, वो बहुत गरीब है इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। तो इसलिए वो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा था। फिर ये इसी तरह बात होती होती रही और उसने समीर 2 जो है उसने पूछा कि भैया आपका नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया। तो ये बोला मेरा नाम समीर है। तो ये भी बोला कि अरे मेरा भी नाम समीर है। तो फिर ये बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम आज से आपको समीर 1 बोलेंगे और हम समीर 2। ठीक है, तो यहाँ से इनका नाम पड़ गया समीर 1 और समीर 2। ओके। फिर उसके बाद बोलता है ये कि फिर ये बताता है कि मैं तो ये समीर 1 जो है वो बोलता है कि मतलब तुम भी समीर हो, मतलब हनुमान जी के फादर का नाम था समीर, तो तुम भी उन्हीं के अंश हो, ऐसे बोलते हैं कि उनके नाम के बेसिस पे तुम्हारा नाम रखा गया है। तो वो बोलता है कि नहीं भैया मैं तो मुस्लिम हूँ। मतलब हम यहाँ से अब डाइवर्सिटी पता चल रही है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में बात तो कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी में ये ऐसा नहीं होता है कि अलग हैं तो बात नहीं करेंगे या कोई काम नहीं करेंगे साथ में। डाइवर्सिटी में भी देखिए कितना अच्छा है कि लोग अलग होते हुए भी बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ये कहानी। यहाँ से हमें पता चलता है कि डाइवर्सिटी हमारे बीच में डिफरेंस नहीं लाती है। डाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छी होती है। हमें कई तरीके के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हम अलग-अलग चीज़ें देख पाते हैं। तो डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं है। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी समीर 1 और समीर 2 की। तो समीर 1 जो था वो इंग्लिश जानता था। ओके, लेकिन समीर 2 जो था उसको हिंदी आती थी। समीर 1 जो था वो हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था। ये समीर 1 स्कूल जा पाता था और समीर 2 स्कूल नहीं जा पाता था और न्यूज़पेपर बेचता था। तो ये हमारी हो गई कुछ डाइवर्सिटी जो हमें कहानी से पता चली कि इन दोनों के बीच में
अलग क्या है, डिफरेंट क्या है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में हमें डाइवर्सिटी कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है। अभी तक तो हमने देखा कि हमारे आसपास हमें डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, और फिर हमने एक कहानी देखी कि 2 लोग डाइवर्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है फिर भी, तो डाइवर्सिटी यहाँ पे आई। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी कहाँ-कहाँ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज है हमारे इंडिया में। देखें लैंग्वेज में डिफरेंट में क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बंगाली है और गुजराती है। तो ये हुई ना, ये डाइवर्सिटी हमें दिख रही है हमारे लैंग्वेज में। हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं बोलते कि सिर्फ हिंदी ही नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ बहुत तरीके के लैंग्वेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख गया डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। फिर है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो फूड भी हमारे यहाँ डिफरेंट है। तो साउथ साइड में चले जाएं अगर, केरला साइड में, तो वहाँ पे कुछ और फूड खाते हैं। और फिर गुजरात साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पे लोग कुछ और फूड खाते हैं, उनका खाने का जो डिफरेंस होता है। और फिर अगर हम यहाँ नॉर्थ साइड में आ जाएं, फिर देखें यूपी, बिहार, तो ये सब देखेंगे तो यहाँ पे खाने के लिए कुछ अलग होता है। मतलब सबके फूड चॉइसेस और सब प्लेस के हिसाब से भी फूड चॉइसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है हमारी डाइवर्सिटी, फूड में भी हमारी कितनी डाइवर्सिटी है। फेस्टिवल, फेस्टिवल भी हम कितने अलग अलग मनाते हैं। जैसे कि अगर हम देख लें तो हमारे खुद में दिवाली होती है, होली होती है और दुर्गा पूजा होता है, कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, डाइवर्सिटी। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ईद होता है, और देखा जाए तो क्रिसमस होता है। तो इस तरह बहुत सारे डाइवर्सिटी है हमारे फेस्टिवल में भी। रिलीजन में देखा जाए, रिलीजन तो हमने आगे पढ़ा था कि हिंदू, मुस्लिम एंड सिख एंड क्रिश्चियंस, ये सब ने हमने आगे पढ़ा था। तो रिलीजन में भी डाइवर्सिटी है। तो हमारे इंडिया में हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है लैंग्वेज में, फूड में, फेस्टिवल में और रिलीजन में। ओके, तो अभी डाइवर्सिटी आई कैसे, डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये आई कैसे। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले के टाइम में जो होता था कि पहले लोग ट्रैवल कैसे करते थे। अगर हम देखें यहाँ से शुरू करें तो ये होता है कि 1000 ईयर अगो अगर देखा जाए तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे, जबकि हमारे पास एरोप्लेन नहीं था, कार नहीं था, बसेस नहीं थी, तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे। ओके, तो लोग हमारे यहाँ फिर लोग ट्रैवल करते थे कैमल पे। उस टाइम लोग कैमल से ट्रैवल करते थे, पैर से चलते थे, बहुत दूर-दूर तक चलते थे, चल-चल के जाते थे। फिर उसके बाद होता था कि शिप से लोग ट्रैवल करते थे। ओके, तो इन सब से जाने में उन्हें बहुत टाइम लगता था, मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था। और ये लोग ट्रैवल क्यों करते थे? ट्रैवल इसलिए करते थे ताकि उनको फूड मिल जाए खाने को, या फिर हो सकता है कि ट्रेड के लिए, मतलब काम करने के लिए ट्रैवल करते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए वो ट्रैवल करते थे। फिर होता क्या था कि हमारे पास हाँ, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए तो था नहीं कि मतलब हम कार, एरोप्लेन, बस से तो जा नहीं पाते थे जल्दी-जल्दी, तो इसलिए हम कैमल से धीरे-धीरे, फुट से, शिप से, इन सब से धीरे-धीरे जाते थे। अब इतना लंबा सफ़र तय करके जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आना चाहेगा कि मैं रोज़ जाऊँ, रोज़ जाऊँ, रोज़ जाऊँ, रोज़ जाऊँ। एक तो 1 दिन में पहुँचते भी नहीं थे। इसलिए क्या हुआ कि लोग फिर सेटल होना चालू कर दिए। कि मतलब जहाँ गए वहीं पे रहने लगे। जहाँ उन्हें अपॉर्च्युनिटी दिखी कि हमें यहाँ पे अच्छा ट्रेड हो रहा है, हमें अच्छा यहाँ पे फूड मिल रहा है, तो यहाँ पे हम रह वहाँ पे वो रहना चालू कर दिए। सेटल मतलब वहाँ पे रहना चालू कर दिए। तो अब क्या हुआ कि वहाँ की कुछ इनका कुछ कल्चर होगा। जो लोग यहाँ से जहाँ से भी गए ट्रैवलर थे जो, उनका खुद का एक कल्चर होगा, और जहाँ वो रहने लगे थे वहाँ का भी कुछ कल्चर होगा। तो यहाँ का दोनों का कल्चर मिलके इन लोगों के अंदर ये दोनों कल्चर आ गया। मतलब उनका जो पहले का कल्चर था और वहाँ के जहाँ गए वहाँ पे भी रहने लगे, वहाँ का भी कल्चर। तो इनके वजह से मिलके यहाँ पे डाइवर्सिटी आ जाती है। ओके, तो
तो ये सब हम आगे देखेंगे अभी कि हमारे इंडिया में यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी कहाँ से आई। तो अब हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी आई, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से भी हमारी डाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया क्या होता है, मतलब हम जहाँ रह रहे होते हैं ना, वहाँ पहाड़ है तो उधर उस साइड के लोग कुछ डिफरेंट तरीके से रहेंगे, जहाँ पे सी है वहाँ के साइड के लोग कुछ अलग तरीके से रहेंगे, जहाँ कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग ज़्यादा अलग तरीके से रहेंगे, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ के लोग अलग तरीके से रहेंगे। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल, मतलब कि प्लेस के हिसाब से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो इसकी वजह से डाइवर्सिटी आ जाती है। अब अगर हम देखें तो जहाँ पे कोल्ड पड़ता है, मतलब जहाँ पे ठंडी होती है, तो वहाँ लोग स्वेटर पहनेंगे ना, स्वेटर पहनेंगे। लेकिन जहाँ पे हॉट सीजन रहता है, जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, वहाँ पे तो स्वेटर पहन के घूमेंगे नहीं ना। तो यहाँ पे क्या आया, हमारा डाइवर्सिटी आया ना। और यहाँ पे खाएंगे भी लोग, कोल्ड रहेंगे जहाँ पे ठंडी वाली जगह है वहाँ पे खाएंगे भी कुछ और लोग, फूड भी उनके अलग होंगे, और जो हॉट सीजन में रहते हैं उनके फूड भी अलग होंगे। तो ये भी हमारा डाइवर्सिटी बताता है। ओके, तो अब हम इसी को डिस्कस करते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेके। तो ये देख लेते हैं हम क्या है, यहाँ पे हमारा क्या बोला है कि इन केरला और लद्दाख कैन यू सी लिस्ट थ्री वे, मतलब यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से क्या डिफरेंट होता है इन दोनों जगह पे। तो हम ये आगे देखेंगे, व्हाट दे ईट द पीपल, द फूड पीपल ईट, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, और क्लोथ दे वेयर, द वर्क दे डू, कैसे काम करते हैं, ये सब हम अभी देखने वाले हैं अगले स्लाइड में। तो केरला और लद्दाख जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। ये है ठंडी वाली जगह कोल्ड, और ये है हमारा हॉट प्लेस, मतलब जहाँ गर्मी रहती है ज़्यादा। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से कहाँ क्या डाइवर्सिटी आ रही है हमारा, ठीक है। इन सब क्वेश्चन के आंसर हमें आगे मिल जाएंगे अगले स्लाइड में। तो ये हमारा लद्दाख, सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये देख रहे हैं हम, पहाड़ है, मतलब एक तरीके से डेजर्ट है, डेजर्ट इन माउंटेन्स, मतलब इन पहाड़ों के बीच में हमारा क्या है, डेजर्ट है, मतलब कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, ठंडी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ना ये वाइट पोर्शन, ये हमारा बर्फ जमा हुआ है, तो डेजर्ट है। डेजर्ट है तो एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या होगा लोगों का, आगे देखते हैं क्या होगा। एग्रीकल्चर तो नहीं होगा ऑक्यूपेशन, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे भी हम डेजर्ट में पेड़ तो नहीं उगा सकते हैं, राइस तो नहीं उगा सकते हैं, कुछ भी नहीं उगा सकते हैं। ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, शीप रखते हैं, गोट रखते हैं, इनका यूज करते हैं अपने ऑक्यूपेशन में। तो शीप और गोट का वूल जो होता है वो सेल करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। सेल करते हैं, किसको करते हैं, सेल करते हैं काश्मीरी लोग को करते हैं। वहाँ पे ये लोग उस वूल का क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं, जो कि बहुत महंगा बिकता है। मतलब बहुत इसकी कॉस्ट जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है पश्मीना शॉल की। तो यहाँ पे इनका ऑक्यूपेशन हमें पता चल गया कि ये वूल बेचते हैं, ना कि एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है एग्रीकल्चर। तो ये इसलिए यहाँ पे क्या खाते हैं अब, तो फूड कैसे खाते हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, मीट खाते हैं ज़्यादातर। ओके, तो अब हम देख लेते हैं केरला में क्या होता है। ये है केरला, यहाँ पे ये है सी, सी में यहाँ पे लगी हुई है फिशिंग नेट, ये है हमारी फिशिंग नेट। क्योंकि हम सी के पास रह रहे हैं तो हमें फिश बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए हम फिशिंग करेंगे, तो हमारी फूड में भी फिश आ जाएगी, मतलब हम ईट भी ज़्यादातर फिश को करेंगे, और हमारे ऑक्यूपेशन में भी आ जाएगी फिश, तो हम बेचेंगे भी फिश को और हम पैसे भी कमाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सराउंडेड बाय सी एंड हिल्स, सी भी है हिल्स भी है, यहाँ पे दोनों है।
स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, ये सब यहाँ पे हमें हिल्स पे हम उगाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर टाइप्स कुछ कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। वहाँ पे तो हम नहीं कर पा रहे थे, लद्दाख में तो हम नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अब डाइवर्सिटी कहाँ से आई। तो आई कहाँ से डाइवर्सिटी, ये है ज्यूइश और अरब, ये जो हैं ट्रेडर थे, बाहर से आए थे, और ये लोग लेके आए थे डाइवर्सिटी। मतलब इनका कुछ होगा रिलीजन, इनका होगा कुछ कल्चर, और केरला का कुछ रिलीजन होगा, कुछ कल्चर होगा। तो ये लोग यहाँ आके रहने लगे ट्रेड के लिए, तो यहाँ पे इनका भी कल्चर आके मिक्स हो गया, तो यहाँ पे मिल गई डाइवर्सिटी। और सेंट थॉमस लाए थे हमारे जो थे, ये भी थे ट्रेडर थे, बाहर से ही आए थे, फॉरेनर थे। तो ये क्या लाए थे, ये क्रिश्चियनिटी लाए थे। मतलब जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो ये ही लेके आए थे इन लोगों को, ठीक है। इनके बाद से ही यहाँ पे क्रिश्चियन आए। ओके, तो यहाँ पे भी आई हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद होता है कि पुर्तगीज डिस्कवर्ड, पुर्तगीज भी आए, ठीक है, यूरोप से। वास्को डी गामा भी आए थे यहाँ पे। तो केरला में ही वास्को डी गामा पहले आए थे, और यहाँ का सी रूट जो है ना इंडिया का, वो किन्होंने खोजा था, पुर्तगीज ने खोजा था यूरोप से आने के लिए। ओके, तो यहाँ पे रिलीजन कैसे कैसे फॉलो होते हैं, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, यहाँ पे इतने सारे रिलीजन फॉलो होते हैं। और यहाँ पे रिलीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो होता है ना कि हमारे बुद्धिज़्म ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म ज़्यादा होते हैं, और माइनॉरिटी में हमारे मुस्लिम्स, हिंदू और ये सब भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर इमेज में, तो ये पश्मीना शॉल बना रहे हैं, तो इनका ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे लोग मेजॉरिटी में क्या खाते हैं, जैसे कि हमने बताया कि फ़िश, तो यहाँ मेजॉरिटी में फ़िश खाते हैं। यहाँ की जो ज़मीन होती है ना, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करती है, इसलिए यहाँ पे राइस भी उगाते हैं, तो इसलिए राइस भी ज़्यादा खाते हैं। और वेजिटेबल तो खाते ही हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो। और राइस के बारे में तो हमें पता ही है कि साउथ में कितना राइस खाते हैं लोग, ठीक है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखते हैं। तो है क्या यहाँ पे, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इंडिया की डाइवर्सिटी को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हमारे लिए डाइवर्सिटी एक अच्छी बात है, हमारे लिए वीकनेस नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है। हम उसको वीकनेस की तरह नहीं देखते। ऑल द पीपल केम टुगेदर टू अपोज, तो हम इसका एग्जाम्पल कैसे देखते हैं, हमारा स्ट्रेंथ कैसे हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हम देखते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो क्या होता था कि हमने जब अपोज करना उनको स्टार्ट किया, जब हमने बोला भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तो यहाँ पे जो भी हमारे लोग थे, क्या सिर्फ हिंदू ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या सिर्फ क्रिश्चियन ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं, यहाँ पे सब मिल के प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे इनको ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि यहाँ पे तो लोग अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इनको हरा सकते हैं, हम इनके ऊपर राज कर सकते हैं। मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने यहाँ लिखा है वो यही है कि ब्रिटिशर्स सोचते थे कि इंडियंस जो हैं इतने डिफरेंट हैं कि ये तो साथ कभी आएंगे ही नहीं, तो इसलिए हम इनको आराम से हरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सब मिलके साथ में प्रोटेस्ट किए, बोले कि भारत छोड़ो, और ब्रिटिशर्स को बाहर भगाया, और फिर उसके बाद अपना इंडिया वापस लिया। ओके, तो इसलिए डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। ओके, तो इसलिए बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर यहाँ पे एक नोट है डाइवर्सिटी पे, तो ये क्या है, ये एक बुक है जिसको किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो है क्या नाम बुक का, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें बोलते हैं कि इंडिया की यूनिटी जो है, समथिंग इज नॉट इम्पोज्ड, बाहर से हम उनको लगाते नहीं हैं, ये जो है रैदर देन डीपर समथिंग, जो कि हमारी खुद के अंदर से आती है। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलता कि तुम डाइवर्सिटी करो, डाइवर्सिटी करो, अलग रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ये हमारी खुद के अंदर से हमारा स्ट्रेंथ बनता है। इस बुक में
जवाहरलाल नेहरू ने ही ये लाइन दी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।